रोहित, गेट एवरीवन और रत्नाकर त्रिपाठी, आनंद दुबे, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री की स्पीच, इनको हिंदू मुसलमान नहीं दिखा, इनको कैसे दर्द हुआ? क्या आपको पता है पासवान साहब, शायद पता हो आपको, रोहित, युवा उन्होंने 20 बार, युवा शक्ति के बारे में 4 बार, युवा सामर्थ्य के बारे में, नौजवानों के बारे में 22 बार, संकल्प 19 बार, विकसित भारत 12 बार, आत्मनिर्भर दरबार, बिकॉज दिस इज व्हाट मैटर्स. It's not. It doesn't matter. It is not the quantity. It's the quality. It is just rhetoric. It is not the quantity. It's the quality. Vivek Jinping, because that's the language you understand better. So let me tell you. Oh भाई साहब, oh भाई साहब, वो राहुल गांधी की तरह तो नहीं है. मिस्टर भारतीय संस्कृति रोहित आनंद दुबे, आरएसएस का नया नॉर्मल एलजीबीटीक्यू है. देखो भैया, ये जो आप हाईवे बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये वाला बीजिंग टू हरिद्वार हाईवे, ये नितिन गडकरी भी नहीं बना सकते हैं. तो प्लीज रिलैक्स करिए आप. विवेक जी, बीजिंग से हरिद्वार का हाईवे नितिन गडकरी भी नहीं बना सकते हैं. रिलैक्स कीजिए. रोहित, विजुअल्स. रोहित, आनंद दुबे, नयवान शर्मा. ऐश्वर्य कपूर जी. हाँ, क्या ऐश्वर्य कपूर जी, बोलिए. विजुअल. आजकल आप अपने लंदन वाले मित्र राहुल गांधी के प्रभाव में लोकतंत्र की आवाज को दबाने का षड्यंत्र कर रहे हैं. मुझे बोलने दीजिएगा. देखिए, वर्ष 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि तुम परिवारवाद करना छोड़ दो, मैं शहजादा कहना छोड़ दूंगा, तो कश्मीर से किशनगंज तक भारत का नौजवान एक गोड़ पे खड़ा होके नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करने का संकल्प लिया. और आज भी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहा है और कल भी करेगा. आज देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे मैं हाथ जोड़ के अपने अभिभावक और देश के संरक्षक माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि ये जो नेता पुत्र आजकल भारतीय राजनीति में बलबला रहे हैं, इनका लोकतांत्रिक उपचार पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए मार्गदर्शन पर होना चाहिए. और देश का हर सूत पुत्र और हर नौजवान आपसे यह अपेक्षा करता है. आज जिस प्रकार से मैडम सोनिया ने इटालियन नागरिकता और इटालियन समर्पण का परिचय देश के राष्ट्रगीत के अपमान करके किया है, इसके लिए भारत महतारी के सम्मानित लोग, कांग्रेस पार्टी और मैडम सोनिया माइनो को कभी माफ नहीं करेंगे. लोकसभा में एक्सीडेंटल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश के 140 करोड़ लोगों से पैर पर गिर के माफी मांगना चाहिए. और मैं तो कहूंगा थूक कर चाटना चाहिए कि उनकी मां सोनिया गांधी ने भारत महतारी का अपमान, भारत के तिरंगे का अपमान कैसे कर दिया. देश का नौजवान और देश का विद्यार्थी कल भी नरेंद्र मोदी जी के साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा. झारखंड के सवाल पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, प्रियंका वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, कम्युनिस्ट पार्टी, आज जो नया नवेला नेता आया है अमेरिका प्लांटेड अभिजीत दिपके, इसके मुंह में दही जम गया है. प्रधानमंत्री मोदी जी भारत महतारी के सच्चे सेवक हैं, संरक्षक हैं. भारत के लोग आने वाले हर चुनाव में हर दिन हर तारीख को नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा नेता है जो भारत को आक्रांताओं से बचा सकता है. और ऐश्वर्य कपूर, आप एक बड़े पत्रकार हैं, लंदन वाले दोस्त को छोड़ दीजिए, स्वदेशी दोस्त का साथ दीजिए. लंदन से आया मेरा दोस्त, राहुल गांधी की तरह कोलंबिया की कॉफी पीने नहीं जाता हूं. मैं तुम्हारे और राहुल गांधी की तरह BMW की मोटरसाइकिल खरीदने जर्मनी नहीं जाता. काम डाउन, फेयर डाउन, श्रीलंका, फेयर डाउन. गुरु प्रकाश पासवान जी, दुबे जी, क्या हो रहा है ऐसा? क्या हो रहा है सब? नयवान जी आ रहा हूं. क्या हो रहा है दुबे जी? आप चुप है, आप अपना साइलेंट अप्रूवल दे रहे हैं वहां से बहन के. हाँ, पप्पू यादव ने सनातन का अपमान किया, आप चुप रहे. राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने महिलाओं के प्रति ऐसी अभद्र गिरी हुई टिप्पणी की, आप चुप है? आप चुप है दुबे जी? हाउ कैन यू बी क्वाइट टुनाइट? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत. दुबे जी, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में नहीं गए नेता विपक्ष, आप चुप है? आप चुप है? वंदे मातरम की खिलाफत हो रही है, आप चुप है? कब तक चुप रहेंगे दुबे जी, कब तक? ऐश्वर्य जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम. आपके दर्शकों को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम. ऐश्वर्य भाई देखिए, विषय यह है कि यह देश कांग्रेस और बीजेपी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टी सभी से बहुत बड़ा है.
और देश दौड़ पड़ा है, रुकने वाला अब नहीं है। न राहुल गांधी जी के रोके रुकने वाला है, न बीजेपी के रोके रुकने वाला है, क्योंकि आने वाले 20 वर्ष बाद जो मैं देख रहा हूं दुनिया के सामने, भारत को बहुत बड़ा भारत बन के आने वाला है। क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा जो इस समय का वर्तमान का जेनजी है, ये 20 वर्षों बाद जब 40 साल का होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरे विश्व का गुरु बनेगा, तहलका मचाएगा। क्योंकि अब बच्चों ने ठान लिया है कि एआई में हम जो थोड़े बहुत कमजोर हैं, अब कमजोर हम नहीं रहेंगे। हमें बात उस पर करनी है। घुमा फिरा के राहुल गांधी, मैंने तो कल ही कह दिया कि संदीप दीक्षित ने जो कृत्य किया वो अच्छा नहीं था, किसी को पसंद नहीं आया। एक पूर्व सांसद को किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। लाख हमारे आपके मतभेद हैं, हम जब चुनाव आएगा एक दूसरे के खिलाफ बोल लेंगे, लेकिन ये वो समय नहीं है कि हम इतना खराब प्रदर्शन कर दें। चरित्र व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय होता है। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कोई और, उनके नेता अगर अपना चरित्र गिराएंगे तो क्या आप अपना व्यक्तिगत चरित्र गिरा लेंगे? ये कहाँ की रीत है? ये हमारे महापुरुषों ने नहीं सिखाया है, हमारे लोगों ने सर्वोच्च बलिदान इसलिए नहीं दिया है। हम 2026 में बैठे हैं, संसद में सदन नहीं चल पाता, टीवी डिबेट पर डिबेट ठीक से नहीं हो पाती, सड़क पर वो हमारा देवेंद्र नाथ रांची में उसको पुलिस उठा के ले जा रही है महतो को। ये नहीं, ऐसा देश नहीं चाहिए। चाहे जंतर मंतर हो, चाहे झारखंड हो, चाहे जयपुर हो, और चाहे द्वारिका हो, और चाहे महाराष्ट्र हो, और चाहे उड़ीसा हो, कहीं भी गलत हो रहा है तो हमें तकलीफ होनी चाहिए। ये देश हमारा है, ये अखंड हिंदुस्तान हमारा है। जी को भी लाइए। हाँ, ये तो पूरा देश हमारा है, उसमें हम कैसे बांट सकते हैं राज्यों में? मैं सिर्फ ये कैसे कहना बांट चाहता सकते हैं कांग्रेस का राज्य तो मैं ये बात राहुल गांधी को भी कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल को भी, दुबे जी आपको भी, उसके खिलाफ और आपके ये बोलूंगा। फेवरेबल